हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुमिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है मेडिकल के एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप कम टाइम में कंप्लीट करके और एक बहुत ही अच्छा खासा पैसे जो है आप कमा सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए मेडिकल में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, इस टाइप के जो अच्छे अच्छे बड़े टॉप लेवल के जो कोर्सेज होते हैं जैसे कि बीडीएस हो गया। इसके अलावा भी जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं जिसको करके आप अपना करियर काफी बेहतर बना सकते हैं। तो उसी में से एक कोर्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है एमआरआई टेक्नीशियन कैसे बने। ठीक है, देखिए एमआरआई क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। एमआरआई जो है एक टेस्ट होता है, बॉडी का एक टेस्ट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पूरे माइंड में, मस्तिष्क में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका पता लगाने के लिए, उस बीमारी का पता लगाने के लिए कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर जो है एमआरआई चेकअप के लिए आपको बताता है, यानी कि एमआरआई टेस्ट करना होता है। ठीक है, तो एमआरआई टेस्ट जो करता है उसे एमआरआई टेक्नीशियन कहा जाता है। तो वो जो है अगर आपको बनना है तो आप किस तरीके से बन सकते हैं, यानी कि एमआरआई टेक्नीशियन जो है आप कैसे बन सकते हैं, कौन सा कोर्स इसके लिए करना पड़ेगा, सारी चीजें। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। एमआरआई टेक्नीशियन किसे कहा जाता है, तो एमआरआई टेस्ट करने वाले को जो है एमआरआई टेक्नीशियन कहा जाता है। ठीक, अब ये कोर्स जो है किस तरीके से किया जा सकता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग ये जान लें कि ये जो आपका कोर्स है एमआरआई, ठीक, ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी बेहतर जो है, बहुत ही अच्छा एमआरआई टेक्नीशियन जो है होता है। ये कोर्स जो है अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं, बहुत ही अच्छी इनकम जो है आप कमा सकते हैं। अगर आप मेडिकल के फील्ड में चाहते हैं कि कम टाइम में कुछ ऐसा छोटा सा कोर्स कर लें, ठीक है, और आप अपना खुद का भी जो है बिजनेस खोलना चाहते हैं तो ये जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं कि एमआरआई करने के लिए, यानी कि एमआरआई टेक्नीशियन बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए जो है दो टाइप का कोर्स जो है होता है, यानी कि दो तरीके से आप इसे कर सकते हैं। फर्स्ट होता है आप डिप्लोमा के माध्यम से जा सकते हैं और दूसरा होता है कि आप बैचलर के माध्यम से जा सकते हैं। यानी कि एमआरआई में जो है आपका डिप्लोमा भी होता है, आप डिप्लोमा भी करके जो है आप बन सकते हैं एमआरआई टेक्नीशियन, और बैचलर करके भी जो है आप बन सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, डिप्लोमा करने के बाद भी जो है आप एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं और बैचलर करने के बाद भी जब आप जो है एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस ये होता है कि डिप्लोमा करने के बाद जो है आप जिस लेवल पर पहुंचेंगे उससे कहीं एडवांस लेवल पे आप बैचलर करने के बाद जो है पहुंच जाएंगे। यानी कि जो डिप्लोमा करने के बाद आप एमआरआई टेक्नीशियन बनेंगे, जो टेस्ट आप करेंगे, ठीक है, उससे जो है आगे के लेवल की अगर हम बात करें, उसके एडवांस लेवल की, उससे जो है हाई पावर की अगर हम बात करें तो आपको बैचलर में बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें से जो है आप जिससे भी अफोर्ड करते हैं, अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कर सकते हैं, और आगे और भी जाना चाहते हैं, आप जो है इससे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, हायर लेवल में जाना चाहते हैं, तो आप जो है बैचलर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एमआरआई टेक्नीशियन के लिए जो कोर्स आता है आपका दो नाम से आता है। फर्स्ट अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो इसमें आता है आपका डीएमआरटी। ठीक है, डीएमआरटी के नाम से आता है, और दूसरा आता है आपका बीएमआरटी। सबसे पहले अगर हम डीएमआरटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेडियोलॉजी की अगर हम बात करें, जो आपका डीएमआरटी होता है ये जो है रेडियोलॉजी कोर्स होता है। अब रेडियोलॉजी कोर्स क्या होता है, तो रेडियोलॉजी में जो है कुछ ऐसे कोर्सेज आते हैं जैसे कि पूरे आपके शरीर की जितनी भी बीमारी है, जैसे कि आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, उसका पता जो है रेस के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, किरण के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो वो सारे कोर्सेज जो है आपके रेडियोलॉजी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए रेडियोलॉजी में जो है आपका आ जाता है सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन में क्या होता है, रेस के माध्यम से जो है आपके शरीर की बीमारियों का पता लगाया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, यानी कि सोनोग्राफी की, तो इसमें भी जो है रेस के माध्यम से ही जो है आपकी प्रॉब्लम्स को पता लगाया जाता है। वैसे ही आपका एमआरआई आ जाता है। एमआरआई में भी जो है क्या होता है, इसमें भी रेस के माध्यम से ही अब पता लगाया जाता है। ऐसे ही आपका एक्सरे हो गया, एक्सरे में भी जो है रेस के माध्यम से आपका जो है
जो भी बॉडी की प्रॉब्लम है, जो भी बीमारी है, उसका जो है डॉक्टर्स पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज जो है आपके किसके अंतर्गत आता है? ये सब जो है आपके रेडियोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी कि रेडियोलॉजी का मतलब ये है कि रेज के माध्यम से जो भी पता लगाया जाता है, जो चेकअप होता है, ये सारे कोर्सेज जो है आपके रेडियोलॉजी कोर्स में आते हैं। तो उसी में एमआरआई कोर्स भी जो है आपके रेडियोलॉजी में जो है आ जाता है। क्लियर हुआ? चलिए बात करते हैं हम डीएमआरटी के बारे में बात कर रहे थे, तो डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। ठीक है, इसमें एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके इंटरमीडिएट बेस पे होता है। इसमें जो है अगर आपने पीसीएम या फिर पीसीबी जिससे भी आपने किया है, दोनों से अगर मतलब कि आपने मैथ से किया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपने बायो से किया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कम से कम आपका 45% मार्क्स जो है होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि मेरिट के बिहाफ पर एडमिशन लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एंट्रेंस के बिहाफ पर लेते हैं। तो आपका कम से कम जो है 45 से 50 तक जो है आपका कम से कम जो है मेरिट आपकी इंटरमीडिएट में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फीस की, ठीक है, फीस में जो है आपका कम से कम 60,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर की आपकी फीस जा सकती है। ये भी डिपेंड ऑन कॉलेज होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी कम फीस में हो जाएगी, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस ज्यादा लगेगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कोर्स अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूट की, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है, और अलग अलग कॉलेज की फीस भी जो है अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट से अगर आपका हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, ठीक है, या फिर जो है बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपका जो है मेरिट काफी हाई जो है, मेरिट पे जो है गवर्नमेंट में भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो कम फीस भी वहां पर लगती है। देखिए अगर हम सैलरी की बात करें, इसमें इसकी सैलरी आपकी कितनी मिलेगी अगर आप जो है एमआरआई कोर्स कर लेते हैं, यानी कि डीएमआरटी अगर आप कोर्स करते हैं तो एमआरआई टेक्नीशियन बनेंगे, तो आपकी लगभग सैलरी जो है कितनी जा सकती है? तो कम से कम जो आपकी एक एवरेज सैलरी है, इसमें 25 से 30,000 तक जो है आपकी सैलरी तो जा ही सकती है। ठीक है, ये भी जो है अगर आप गवर्नमेंट में भी इसकी वैकेंसी आती रहती है। इसमें काफी अच्छी बात ये होती है कि ये कोर्स करने के बाद जो है आप खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें बीएमआरटी के बारे में, ये तो रहा आपके डिप्लोमा के बारे में। डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैचलर भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए बीएमआरटी के नाम से बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, ठीक है, यानी कि इसमें जो है ये रेडियोलॉजी में जो है आप बैचलर कर सकते हैं। किसके लिए? एमआरआरटी के नाम से, जो कि आप एमआरआई टेक्नीशियन के लिए होता है। क्लियर हुआ? देखिए इसमें अगर हम फीस की बात करें तो इसमें लगभग 80,000 से 1.5 लाख आपकी पर ईयर फीस जा सकती है। ये भी डिपेंड ऑन कॉलेज होता है, गवर्नमेंट की अलग होगी, प्राइवेट की अलग होगी, और प्राइवेट में भी अलग अलग इंस्टीट्यूट की फीस अलग अलग होगी। क्लियर? उसके बाद एडमिशन की बात करें तो एडमिशन का भी वही प्रोसेस है, इसमें भी एंट्रेंस बेस पे होता है, मेरिट बेस पे होता है। ठीक है, अगर आप एंट्रेंस के बेस पे जाते हैं, एंट्रेंस बेस पे, तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो आपकी फीस जो है कम लगेगी। अगर आप मेरिट के बिहाफ पर आपका एडमिशन हो रहा है, प्राइवेट में हो रहा है, तो आपकी जो फीस है वो ज्यादा लगेगी। ठीक है, टाइम की बात करें, टाइम कितना लगेगा, तो ये जो है 3 ईयर का आपका कोर्स होता है, यानी कि ड्यूरेशन जो है बीएमआरटी का यानी कि ड्यूरेशन जो है बीएमआरटी की 3 ईयर होती है। यहीं पर अगर हम डीएमआरटी की बात करें तो ये जो है 2 ईयर का होता है। 2 ईयर में आपका ये जो है डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए जॉब सेक्टर की अगर हम बात करें कि ये कोर्स सब करने के बाद जो है आप कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, तो किसी भी गवर्नमेंट में जो है जॉब मिलेगी। गवर्नमेंट में भी कई सारी वैकेंसीज जो है समय समय पर निकलती रहती है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी नर्सिंग होम में जो है आप जॉब कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेंटर में जो है आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो है आपकी डिमांड ज्यादा होती है इस टाइप की जो है, और साथ ही साथ आप खुद का भी बिजनेस खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए पोस्ट की अगर हम बात करें कि इसमें जो है किस किस पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली इसी के लिए जो है आप कोर्स ही कर रहे हैं। उसके बाद जो है आप चाहे तो असिस्टेंट एमआरआई टेक्नीशियन बन सकते हैं। उसके बाद जो है रेडियोग्राफी इमेजिंग असिस्टेंट बन सकते हैं। इस टाइप के जो इससे रिलेटेड आपकी पोस्ट होती है, ये सारी पोस्ट जो है आप ले सकते हैं, यानी कि इस पोस्ट पर जो है आपको जॉब मिल सकती है। क्लियर?
ठीक है। तो इस तरीके से आप एमआरआई टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा करना चाहते हैं तो डिप्लोमा कर सकते हैं, और बैचलर करना चाहते हैं तो बैचलर कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी वीडियो जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।